8. मैं और अथर्व जरा से विनिंग पर अभी खुश हो रहे थे कि हमें इस दुनिया का सबसे इरिटेटिंग आदमी लिफ्ट मांगता दिख गया। यार इस आदमी को घर से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। वो सड़ी के तेरे मामा है, वो रोक ले। अबे हाँ बे, वो तो रोकूंगा ही ना। और ऑप्शन क्या है? काश मुझे ये दिखाई ना देते और मैं इनके ऊपर से कार चढ़ा देता। ज्यादा नहीं हो रहा अब? साले इतना क्या परेशान हो रहा है? भाई मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा था कि इनके चूतियापे के सवालों को रात में झेलना पड़ेगा। मैं झेल लेता, लेकिन ये तो बीच में ही मिल गए। गाड़ी रुकी। मामा हंसते हुए पहले अथर्व की तरफ आए। ओए वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया। वो मेरा भांजा ड्राइवरी करने लग गया। अथर्व ने मेरी तरफ घूरा, मानो उसकी आंखें कह रही हों कि ये रीजन था जो अथर्व गुंजन मामा से 1 किलोमीटर डिस्टेंस में रहना चाहता था। मामा जी, बाहर क्या खड़े हो? आओ ना, अंदर आ जाओ। आएगी, अंदर नहीं आएगी बहन से। ऐसे पॉइंट पर आने थोड़ी करे। चोद, यही वजह थी कि मैं होशियारपुर आना ही नहीं चाहता था। शांत हो जा भाई, तू ड्राइविंग पे ध्यान दे, मैं इनको झेल लूंगा। हाँ सीधे चल और फिर आगे तो लेफ्ट ले ली। लेफ्ट क्यों? घर तो सीधे है ना। आहो पर ठेका तो लेफ्ट है ना काके। चल लेफ्ट ले ली। हम कहीं नहीं ले रहे लेफ्ट। आज कोई दारू नहीं पिएगा। आज ड्राइवर। मैं झगड़ा होने से पहले ही बीच बचाव करने लगा। मामा मामा शांत हो जाओ, आज सुबह सुबह आपने हाफ लिया था ना। सुबह तो तूने भी रोटी खा दी थी, और दोबारा नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा। अब बोलो। लेफ्ट ले, बोल दिया। जल्दी फवा ले, और तुझे भी पीनी है तो बोतल ले। वाह, आपके अकेले के लिए पौवा और मैं पीऊंगा तो बोतल? मैं क्या इतना बड़ा बेवड़ा लगता हूँ? नहीं फतू, तू नाल पिएगा तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाए नहीं ना। अंत में जीत मामा की हुई। अथर्व ने लेफ्ट लिया और मेरे गेट खोलने से पहले ही गुस्से में उतरा और वाइन शॉप से एक बोतल बैलेंटाइन और एक ब्लेंडर्स का क्वार्टर ले आया। इससे पहले कि मामा फिर अपनी बकबक शुरू कर दे, अथर्व ने उन्हें ब्लेंडर स्प्राइट पकड़ाई और साथ में एक भुजिया का पैकेट दे दिया। प्रभु, घर पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे, तब तक चुपचाप पीते रहिए और हमें गाड़ी चलाने दीजिए, समझे? मामा ने खुशी खुशी अथर्व का ऑफर ले लिया, पर अथर्व भी कम कमीना भांजा नहीं था। वो रियर व्यू मिरर में बड़े ध्यान से देख रहा था। मामा पीछे बैठे थे, मैं उसके साथ साथ बैठा था। मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, मामा के पास सीट बेल्ट का ऑप्शन ही नहीं था। जैसे ही मामा ने पैक बनाया, अथर्व ने जानबूझ के गाड़ी इधर से उधर हिला दी। अथर्व के फेस पर कमीनों वाली स्माइल आ गई। मैं समझ गया कि ये साला इतनी आसानी से तो इन्हें पैग नहीं पीने देगा। जैसे ही मामा ग्लास के पास होठ ले जाते, अथर्व गाड़ी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर देता। तेरी बूंद मारा ना बाहर चो सारे, खट्टी नागिन की तरह क्यों चला रहा है? सीधी रखना। अच्छा, आप ना अपनी जबान सीधी रखो, मैं गाड़ी सीधी रख लूंगा। गुंजन मामा हंस दिए। हम तीनों एक दूसरे की टांग खींचते घर पहुंच गए। घर के बाहर ही बब्बू और सुहानी दोनों हाथ में बेलन लिए खड़ी थी। अबे यार, अब इनको क्या हो गया? तू टेंशन मत ले, मैंने शादी की है ना, मैं देखता हूँ। दोनों महिलाओं को हाथ में बेलन लिए घर के बाहर खड़ा देख गुंजन मामा की भी लप लप होने लगी। तू श्योर तो है ना कि तू संभाल लेगा? अरे कोई डाउट ही नहीं, अभी रुक। मैं पीछे घुमा और गुंजन मामा जिस तरफ बैठे थे उधर का गेट खोल दिया। आप अंदर चलो मामू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। चोद, मुझे लगा तो खुद जाएगा। गुंजन मामा का घर है, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ? मामू गो, हम आते हैं, आप अंदर जाओ। से ही अंदर जाने देंगी? हवलदार बने हाथ में डंडा लिए खड़ी है, वो मेरी बुन तोड़ देंगी यार। तू जा रहा है, तेरी ओटी है, तू संभाल। अच्छा चलो ना आपकी ना हमारी, दोनों साथ में चलते हैं। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा भी खोल दिया। गुंजन मामा भी हिम्मत करके बाहर निकल गए, पर मैं अंदर ही बैठा रहा। मुझे लगा बब्बू अच्छे से उन्हें बजाएगी, पर वो तो मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। अब मैं और अथर्व ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुहानी बेलन से इशारा करके मुझे बाहर निकलने के लिए कहने लगी। भाई मेरे, टारगेट तू ही है। मैं डरते डरते बाहर निकला। तू इतने गुस्से में क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? आई रुक जा।
सुहानी ने मेरे हाथ पर एक के बाद 3 बेलन मारे। पूछता है हुआ क्या है? तुझे नहीं पता? मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तुझसे इतना नहीं हुआ कि मुझे इन्फॉर्म करके जाता है? अरे पर मैं तो ऑफिस। घंटा ऑफिस। गुंजन मामा ने बब्बू आंटी को बताया कि तुझे जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए तू सुबह सुबह इतनी जल्दी निकल गया। फिर वापस आया तो मुझसे मिला भी नहीं। तू बब्बू आंटी के यहाँ थी ना? अभी बब्बू ने मेरे बम पे बेलन मारा। हाँ, अब आपने क्यों मारा? और मेरा घर बॉर्डर पार है, तू आ नहीं सकता घर। 1 मिनट के लिए इसको बोल जाता कि अथर्व आया है तो तेरे प्यो दा खजाना लुट जाता है। ओ माई वे, सुबह से सर खा गई तेरी बोटी। चल तू अंदर चल, आज कुट पानी है तुझे। अतर भी मुस्कुराता हुआ बाहर आया। बब्बू उससे गले मिली। हम सब अंदर आए और जम के हमने खाना खाया। सबने दारू पी। इतनी पी कि हम भूल ही गए कि स्वीटी घर में नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्वीटी से ज्यादा श्रेया का साथ ना होना बुरा लग रहा था। अतर ने तो हमारे ग्रुप की फोटो खींचकर श्रेया को भेज भी दी थी। मैं भी श्रेया को सोचते सोचते ही सो गया। रात 2 बजे एक ब्रिलियंट आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैं ऐसे उठा जैसे मेरे बम में स्प्रिंग लगी हो। बब्बू और गुंजन मामू एक दूसरे की बाहों में फंसे सो रहे थे। इधर सुहानी और अथर्व एक दूसरे पर पैर रखकर फैले हुए थे। मैंने सुहानी अथर्व को उठाया। अथर्व उठ, हमें दिल्ली के लिए निकलना है, चलो उठ जल्दी। सुगु तू भी उठ। अबे अथर्व उठना, एक मस्त आइडिया आया है। श्रेया 1 महीने में ही वापस आ जाएगी। श्रेया का नाम सुनते ही अथर्व उठ गया। क्या हुआ? क्या आइडिया है? तुझे याद है पंजाब केसरी का ऑफिस कहाँ है? अथर्व सोचने लगा। हाँ, सिविल लाइंस में शायद। पूरी बिल्डिंग उनकी है। चल फिर 4 बजे से पहले पहुंचना है। अबे पागल है क्या? हाँ? पेपर लेने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? पंचायत ऑफिस में आएगा ना, वहां पढ़ लियो। भोसड़ी के तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, चल जल्दी उठ। आज हम पेपर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे। सुहानी तू भी उठ जा, नहीं तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। अब के तुझे शिकायत भी नहीं रहेगी कि मैं बता कर नहीं गया। सुहानी भी फट से उठ गई। मैंने दोनों को कपड़े भी नहीं बदलने दिए और एक एक बैग लेकर रात के 2:30 बजे हमारी कार स्टार्ट होकर जलंधर के लिए निकल गई। दिसंबर की रात के 2:30 बजे ट्रैफिक तो दूर, हमें सड़क पर कुत्ता भी नहीं मिला। हम दौड़ते भागते पंजाब केसरी के ऑफिस पहुंच गए। इधर मैं नई खुराफात कर रहा था और उधर कैंप्सफोर्ड में बेचारी श्रेया अपने स्ट्रगल डेज को खुद ही और टफ कर रही थी। मॉन्टी के मना करने के बाद भी श्रेया ने मिसेस डोना से स्टुअर्ट की शिकायत कर दी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मिसेस डोना ने स्टुअर्ट से साइन लैंग्वेज में पूछा तो स्टुअर्ट ने उल्टा श्रेया पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो उसके म्यूट होने का मजाक उड़ा रही थी, उसके फैमिली को डम कह रही थी। श्रेया का डेली ड्रिंकर होना भी उसके अगेंस्ट चला गया और मिसेस डोना ने एक बार फिर श्रेया को रूफटॉप के उसी रूम में भेज दिया जहां कोई एयर कंडीशन रूम हीटर नहीं था। इसके साथ ही मॉन्टी को भी पनिशमेंट मिली। मिसेस डोना ने इवनिंग में 9 PM के बाद मॉन्टी का घर में टिकना बंद कर दिया। अब श्रेया रात के 10 बजे बिल्कुल अकेली थी। बारिश बंद हो चुकी थी पर ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि पूरा रूम बंद करने के बाद भी श्रेया की हड्डियां वाइब्रेशन मोड पर लगी हुई थी। श्रेया के होंठ सूख के पापड़ बन चुके थे, उसकी पूरी स्किन ड्राई हो चुकी थी। इस रूम में विस्की की बोतल तो दूर, विस्की का ग्लास भी नहीं था। बस एक बोतल पानी था जो इतना ठंडा था कि श्रेया एक बार में 1 घूंट से ज्यादा नहीं पी पा रही थी। विस्की ना मिलने की वजह से उसके पैर की चोट भी अब ज्यादा दर्द कर रही थी। ऐसे टफेस्ट सिचुएशन में भी श्रेया का ईगो डाउन नहीं हो रहा था। अपने पापा को टॉन्ट करने के लिए श्रेया रूम से बाहर निकल गई और कांपते हुए अपने सूख चुके चेहरे के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। हेलो पापा, आई एम एंजॉयिंग लंदन्स विंटर। हाउस दिल्ली की सर्दी। श्रेया के लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। उसने मैसेज भेजा और वापस अपने रूम में जाने लगी। इस टाइम टेम्परेचर -4 पर था। ठंडी हवा श्रेया के कानों में ऐसे घुस रही थी जैसे छेद करके पार निकल जाएगी। श्रेया रूम में घुसी रही थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो गिर पड़ी। इधर श्रेया के पापा ऑल्सो नोन एज नेताजी रात को बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए थे। सुबह 7 बजे उनकी नींद खुली तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में लिया। मोबाइल देखने की देर ही थी कि वो जोर से चिल्लाए,
पूनम, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। श्रेया की मम्मी तो बाद में आती, उनसे पहले चाय और न्यूज़पेपर आ गया।